तो नारी होती है। माँ के साथ जब मामा के साथ जब बड़ी की मात्रा लगती है तो मामी होती है। चाचा के साथ बड़ी ई की मात्रा लगती है तो चाची होती है। तो बड़ी ई की मात्रा में इतना पावर है कि ये कंप्लीट कर देता है। कंप्लीट मतलब एक बार अगर बड़ी ई की मात्रा लग जाती है तो सब्जेक्ट स्थिर हो जाता है, और वही स्थिरत्व के लिए हमें बड़ी ई की मात्रा का जो है नर के साथ बड़ी ई की मात्रा लगा के नारी बनाया गया। नारायण के साथ बड़ी की मात्रा लगा के नारायणी बनाया गया। तो नारायणी मीन्स पालन और पोषण के लिए किया गया है। सृष्टि की रचना जो है तीन विशिष्ट देवताओं द्वारा हुआ है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जिसमें ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की है और विष्णु जी ने पालन का काम किया है। महेश जी तो स्वयंभू है, उनके बारे में कुछ कहना ये उचित नहीं है। तो ब्रह्मा और विष्णु दोनों का कंबाइंड फॉर्म जो इस अर्थ पे नारी के रूप में आया है। नारी सृष्टि की रचना भी कर रही है और पालन भी कर रही है। हमारे ऊपर दायित्व बहुत ज्यादा है और उस दायित्व का बोध हमें समझना पड़ेगा। ये दायित्व की बोध के लिए हम माँओं को भी जिम्मेदार होना पड़ेगा, क्योंकि हमें ऐसी जो है कन्याओं को समाज में देना पड़ेगा जो उचित जो है प्रजनन के माध्यम से उचित जो है संतान हमें दे, ताकि हम एक बढ़िया परिवार और एक बढ़िया देश की कल्पना कर पाए। ठाकुर जी ने कहा है कि अगर सुशिक्षित नारी मिले तो एक बढ़िया देश की कल्पना की जा सकती है। इसी कड़ी में ठाकुर जी ने नारी के कुछ 8 गुणों का कल्पना किया है। मैं डायरेक्ट उसी पे आ जाती हूँ क्योंकि समय कम है और टॉपिक थोड़ा सा टच हो जाए तो अच्छा है। तो नारी की 8 कल्पनाओं के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया है। किसी को मालूम है नारी की 8 जो है उनकी जो गुण क्या है, वो आप लोगों को पता है? आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ, नारी नीति पढ़ी होगी। पहला गुण उनका जो है नारी के लिए क्या है? निष्ठा। निष्ठा मीन्स समर्पण। निष्ठा मीन्स वो सारी चीजों के साथ सच्चे मन से किसी काम को दृढ़ संकल्प के रूप में करना। और नारी का वैशिष्ट्य क्या है? सृष्टि की रचना और पालन। तो हमारा पहला कर्तव्य होता है कि जिस बच्चे को हम पैदा करने जा रहे हैं, निष्ठा से उसके पालन पोषण में कोई भी कमी ना हो पाए और उनको वो सारी बातें बताएं जो एक अच्छे परिवार और एक अच्छे राष्ट्र की कल्पना के लिए उसके में उन सारे गुणों का जो है हमको अवतरण करना पड़ेगा, या उन सारे गुणों का अंतर्धान करने पड़ेगा उस छोटे से बच्चे में। तो पहला काम हमारा निष्ठा, मतलब अपने मातृत्व को और अपने परिवार को लेके जो चलने की कल्पना है वो एकदम जो है कोर होना चाहिए और प्योर होना चाहिए। दूसरा है धर्म। धर्म मतलब धारण करना। धारण क्या करेंगे हम? अगर पैदा हो गए हैं, किसी कुत्ते से पूछिए आपका क्या धर्म है, वो बताएगा क्या? क्योंकि उसे पता नहीं है, वो जंगल में घूम रहा है, उसे पता है जहाँ वो पाएगा वो खाएगा, जो जरूरत होगी वो छीनेगा। लेकिन अगर मनुष्य के इस संसार में अगर सब यही करने लगे तो कोई आदमी यहाँ जी ही नहीं पाएगा। इसलिए धर्म बनाया गया है। धर्म मतलब धारण करना। सोसाइटी के लिए जो भी हम लोगों ने कल्पना सोची है उसके अनुरूप हमको रहेंगे तो सोसाइटी एक अच्छा जो है अच्छे रूप में हमको जो है दिखाई देगा। तो दूसरी हमारी है धर्म। तीसरी है सुशिष्टा। इसमें मतलब क्या? किसी भी लोग की सेवा अगर हम कर रहे हैं तो सेवा 2 तरीके से की जा सकती है। एक हमने कर दिया, भाई घर में कोई बूढ़ी सास है, उनको खाना देना है खाना दिया, पानी देना है पानी दिया, ये भी एक हमने सेवा कर लिया। पर यहाँ पे सेवा कैसे होनी चाहिए? हाथ से आपका मन का अटैचमेंट होना चाहिए। जो आप काम कर रहे हो वो मन से कर रहे हो, ये जो सेवा है इसे शुश्रूषा कहते हैं। तो दूसरी ये हो गई, तीसरी हो गई शुश्रूषा, चौथी हो गई सेवा। सेवा आपको करना पड़ेगा जिसमें आपका अपना निज जो है स्वार्थ न हो। स्वार्थ रहित विचारों के साथ अगर हम किसी के साथ अटैच हो रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं तो उसे हम सेवा कहते हैं। और सहायता क्या होता है? नीडी पर्सन के नीड में आपको हेल्प करना। अगर कोई आपके पास दरवाजे पे आ रहा है और कह रहा है भूखे हैं, माँ मुझे 2 रोटी खिला दो, तो ये आपने उसकी जो क्षुधा की पूर्ति की है, ये आपका वहाँ पर क्या है? सेवा भाव। तो ये हमारे हो गए 5। और उसके बाद छठवां उनका जो है क्या है? छठवां जो है संरक्षण। संरक्षण मीन्स क्या? रक्षा और वृद्धि। आपके पास अगर जैसे आपका अपना परिवार है, अगर आप अपने बच्चे की रक्षा कर रहे हैं और उसकी जो आपको जो मिला है उसको जो है प्रॉपर उसका टेक केयर कर रहे हैं, ये हो गया आपका संरक्षण। ये औरतों के मूलभूत जो है गुणों में आता है। अगर आप संरक्षण नहीं कर रहे, मान लीजिए आपके घर में है
कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो इम्पोर्टेंट है, या आपके माँ बाप ही जो है बूढ़े हो गए हैं और उनके प्रति जो कर्तव्य करना है वो अगर आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, उनकी टेक केयर नहीं कर रहे हैं या सामानों का टेक केयर नहीं कर रहे हैं, तो ये संरक्षण आप नहीं कर रहे हैं। या बच्चा ही आपका है, पैदा हुआ है, अगर उसको आप प्रॉपरली शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उसको प्रॉपरली ये बता नहीं रहे कि बेटा किसी औरत को जो है बुरी नज़र से ना देखो, बुजुर्ग की सेवा करो, राष्ट्र का सम्मान करो, गुरु के प्रति निष्ठा रखो, ये आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आप अपने बच्चे को क्या उसकी रक्षा भी करो और साथ में उसका संरक्षण भी करो, इस तरह का संरक्षण हो ताकि वो समाज में आगे जब आए तो एक बेहतर व्यक्तित्व की जो है उसमें जो है छवि दिखाई दे, और ये भी पता चले कि आप ठाकुर जी से दीक्षित माँ हो, इसीलिए ठाकुर जी से दीक्षित माँ के एक जो है ये पुत्र की जो है समाज में छवि बन रही है। तो इसलिए जो ठाकुर जी से दीक्षित है और हमारा कर्तव्य और बढ़ जाता है रिगार्डिंग द सोसाइटी, क्योंकि जो अभी पंखुड़ी ने थोड़ी देर पहले किया कि ज्ञान तो भरा हुआ है सब जगह, लेकिन ज्ञान हमें कैसे पता चलेगा, इसीलिए ऑडियो विजुअल आजकल सिस्टम चला गया। एक तो हम पढ़ के, क्योंकि हमारा ब्रेन उस लेवल पे हो कि हम पढ़ के समझ ले रहे हैं, लेकिन अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पास ऑडियो विजुअल जो है इम्पैक्ट होना चाहिए। ऑडियो मतलब हम सुन भी रहे हैं, हम देख भी रहे हैं। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी आइडियो सेंट्रिक पर्सन को आप अपना आदर्श बना लीजिए और उसी को आदर्श बना के अपनी जिंदगी को जो है उसके अनुसार जो है आप अपने नया धोती खरीद लिया, नया कुर्ता खरीद लिया, नया शॉल खरीद लिया, नया गमछा खरीद लिया कि किसी भी समय ऐसी सूचना मिले कि गया तो ये एक ऋतिक देवता घाट में चढ़ के घाट में जाएगा तो साधारण वेश में नहीं जाएगा, जितना उनका वेश है उस वेश में जाएगा, राजा की तरह जाएगा। यही अगर प्रभु की इच्छा। फिर हुआ चमत्कार, पकड़ा गया, कीमोथेरेपी शुरू हुआ, सब जानते हैं कीमोथेरेपी मैंने ऐसी परिस्थिति था पूरा कीमो एक बार में लेने लायक हमारी शारीरिक क्षमता नहीं थी, तो डॉक्टर ने बोला आधा कीमो देंगे। 8 कीमो का प्लान हुआ, 16 कीमो में परिवर्तित हुआ। फिर कीमो चलने लगा, जिस दिन कीमो चलने लगा, शुरुआत जिस दिन कीमो हुआ, आचार्य स्वयं फोन किया हमारे पत्नी को पत्नी बोली कि अभी कीमो शुरू होने जा रहा है और ऐसे ऐसी परिस्थिति है। तो आचार्य कहते हैं आप अपने मोबाइल के स्पीकर को ऑन करिए, मोबाइल के स्पीकर को ऑन करके वैद्य के कान में लगाइए, और कान में पता नहीं वो क्या बोले हमको अभी याद नहीं है, मगर वो अपने शब्द के माध्यम से ब्रह्म को घुसाकर एक मनुष्य को मृत्यु से जीवंत करना चाहते हैं। और यही प्राप्ति अभी हुआ। पहला कीमो लेने के बाद सवेरे जब वो हॉस्पिटल से खाना दे रहा था तो मैंने सब कुछ खाया, चाय पिया, बिस्कुट खाया, दूध पिया, फल खाया। फिर उसके बाद एक के बाद एक कीमो होने लगा, एक के बाद एक कीमो होने लगा, और फिर मैं खड़ा होने लगा। आज आपके सामने मैं खड़ा हूं। ये पुरुषोत्तम है। जितनी बार यमराज आएंगे लेने के लिए, जितनी बार विधाता पुरुष विधान बना दिए हैं लेने के लिए, अगर वो आप उनके काम के आदमी होंगे, उनके बातों को सुनते होंगे, उनके दिशा निर्देश का पालन करते हुए, उनके बिना अनुमति का कितने बार भी यमराज नहीं ले जा सकता। हमारी पत्नी के साथ भी हुआ था, पत्नी का भी फोर्स का कैंसर हुआ था, वो भी विशाल कहानी है, सब लोग जानते हैं। आचार्य देव बाबाईदा एयरपोर्ट में मिले और उसी स्थिति में जहां उनको उठने का क्षमता नहीं था, हाथ जोड़ के उनको प्रणाम करने का क्षमता नहीं था, आंख से केवल आंसू गिर रहा था, और बाबाईदा बोले भालो ठाकुर भालो ठाकुर, और बोल के गए। और फिर उसके पत्नी, हमारी पत्नी जो ऐसे सब जानते हैं, जितना पहले उनकी क्षमता थी उससे दुगुना क्षमता उनको हो गया। आज हमको बचाने के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनको इसीलिए बचाया गया कि हमको बचाना था। यही हमारे जीवन के अंदर।
कोई आश्चर्य बात नहीं है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में ऐसा संभव हो सकता है, प्रत्येक मनुष्य ऐसा पा सकता है। और जब तक आचार्य सान्निध्य करेंगे, आचार्य की बातों को सुनेंगे, जो डीपी वर्ल्ड, ये डीपी वर्ल्ड एकमात्र माध्यम है हमारे जीवन के हर समस्या को समाधान करना, हर प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बना के, चाहे वो जमराज भी क्यों न लेने आए, उनको भी वापस भेजना, ये संभव हो सकता है। मैं परम दयाल के चरण में प्रार्थना करता हूँ, ऐसे शक्ति क्षमता दया करना सबके अंदर मिले। मगर 1 मिनट सिर्फ एक बातें मैं रखना चाहता हूँ। आचार्य जी की बहुत इच्छा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है कि संयुक्त रूप से उत्सव करें। जैसे जौनपुर में हो रहा है, बनारस में हो रहा है, गाजीपुर में होगा, आजमगढ़ में, विभिन्न जगह पर न करके 3-4 जगह इकट्ठा रूप में एरिया वाइज, अंचल वाइज उत्सव करें। एक जगह करे, एक बार जौनपुर करे, एक बार बनारस करे, एक बार आजमगढ़ करे, और ये सब जगह भारतवर्ष में हो रहा है। तो आचार्य तक मुझे ये इच्छा है, चूंकि यहाँ आज जैसा लग रहा है कि ऋतिक सम्मेलन हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली से सब जगह ऋतिक लोग यहाँ मौजूद हैं, इसीलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। हम लोग इस पर विचार करें कि अगले साल का उत्सव सामूहिक रूप से 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट, 4 डिस्ट्रिक्ट मिला के करें, जहाँ भी तय करना है वहाँ करें। ये उनकी इच्छा है, इसको पूरा करने के लिए हम लोग सोचे। जय का लाइन है, यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पे मैनेज किया गया। यहाँ पे सभी लोग चारों ओर से इस भव्य दृश्य का आनंद ले रहा है। यहाँ पे सुंदर तरीके से इनको डेकोरेट किया गया और आगे हमारी ठाकुर जी का रथ जा रहा है और इस रथ में ठाकुर जी को सुंदर करके इसे बिठाया गया। साथ में ठाकुर जी की सेवा देने वाले सेवक लोग भी इस रथ पर बैठे हुए हैं और इससे आगे और भी बैंड बाजा भी जा रहे हैं। बैंड बाजा के साथ बैंड बजा जा रहे हैं। जय गुरु यहाँ पे सब बाजा लोग भी हैं और सुंदर तरीके से यहाँ के बैंड बाजा के साथ ये जा रहा है और अपने बहुत सुंदर ये परिदृश्य है। यहाँ सुंदर और ये चारों ओर से शहर के अंदर से गुजरता हुआ ये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। पुलिस फोर्स आगे जा रहे हैं। हमारा ये सुंदर तरीके से